पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़ाहिर इंसान के हुकूक को बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहब और ज़बान के तस्लीम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का फैसला 10 दिसंबर 1948 को किया था, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों की इंसानी हुकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के डिक्लेरेशन की जानिब तवज्जो दिलाना था। इस तारीख का इंतखाब का मकसद 10 दिसंबर 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तौसीक करदा इंसानी हुकूक का आफाकी मंशूर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की याद ताज़ा करना और दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करवाना भी है। इस मंशूर को आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का पहला ऐलान ताबीर किया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की इब्तदाई बड़ी कामयाबियों में से एक शुमार किया जाता है। दुनिया भर में कई सालों से इंसानी हुकूक का ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ किसी को नज़र नहीं आती। पूरी दुनिया खामोश है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए सालों से निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। आज़ादी की आवाज़ को गोली से दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत जो कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर होने का दावेदार कहलाता है, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़लियतों को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी से रोका जा रहा है और सिर्फ यही नहीं, हर जुर्म का इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोपने और फिर उन्हें अजियतें देने से सारी दुनिया ही वाकिफ़ है। सिंपल लोधी साहब, ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने, पूरी दुनिया में कई ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया को बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये एक दिन आता है, सबके अच्छे अच्छे पैगामात आते हैं, इस एक दिन के बाद सब भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। जी देखिए, यूएन की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी उनकी शिकें हैं, जो उनकी मुआहदे हैं, वो आपको पता है उसमें उनकी इन्फोर्समेंट एबिलिटी खुद तो यूएन की है नहीं, बल्कि इनको इस्तेमाल करते हैं बड़े ममालिक अपने मकासद के लिए। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कम से कम 2-3 दफ़ा ऐसा किया कि एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाकर और सलामती कौंसिल से अप्रूव करवा के वो मुल्कों पे चढ़ दौड़े, जैसे इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, और जहाँ दिल चाहता है वो करते हैं। और जो बड़े ममालिक हैं जैसे भारत है, वो जो मर्जी करते रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो इसका मुख्तसर जवाब ये बनता है कि ये अपनी जगह पर ये शिकें ठीक हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, लेकिन वो कारगर नहीं है, बल्कि एट टाइम्स काउंटर प्रोडक्टिव है। तो मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात है। जहाँ भी ज़ईफ़ी शो की जाएगी, जहाँ भी कमज़ोरी शो की जाएगी, वहीं पर लोगों को दबोच लिया जाएगा। ये आपने देख लिया, मकबूजा कश्मीर की आपने बात की, आपने फ़लस्तीन की बात की, और जगह भी हो सकती हैं। तो अगर हमें और कश्मीरियों को कुछ करना है तो खुद ही करना है। ज़रूर बताएं, दुनिया में वावेला ज़रूर मचाएं, बताएं उनको कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि दुनिया आएगी मदद के लिए कश्मीरियों की या पाकिस्तान की या फ़लस्तीनियों की, तो ऐसा तो होने को नहीं है। जो लोग जिनका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है वो खुद कुछ करें, खुद खड़े हों, तो उसका इम्कान है। और पाकिस्तान का बहुत गहरा इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान का मसला है कश्मीर। हम ऐसा ऐसा ये समझने लगे कि शायद कश्मीर कश्मीरियों का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ना कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद करनी है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये नुक्ता अगर हम समझ जाएं तो हमें फिर अंदाजा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, और चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जहाँ जहाँ भी ये इंसानी हुकूक की पामाली, चाहे मुसलमानों के साथ हो या किसी और अक़लियत के साथ हो, और अगर वहाँ वो ज़ाहिर उन मुल्कों का दुनिया की मईशत में बड़ा अहम किरदार है, तो वहाँ पर फिर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बिल्कुल अलामती हो जाता है। फिर वहाँ उनसे कोई उम्मीद ना लगाई जाए इंसाफ की और इस जुल्म को रोकने में उनका किरदार अदा करने की। जी, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी बात है जिसका आपने जिक्र कर दिया। ये तो बिल्कुल बात यहाँ है और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, ऐसा ही है। अब ये आप इसको वैसे कोई इसके ऊपर इखलाकी लबादा चढ़ा दें या कोई मुलम्मा चढ़ा दें कि नहीं जी दुनिया ये कहती है। अभी आप अफगानिस्तान में ही देख ली ना कि अफगानिस्तान के सिलसिले में ये जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, ये क्या कर रहे हैं? बजाय इसके कि उनकी मदद करें, तरह तरह की डिमांड्स जो है वो पेश की जा रही हैं। उनके पैसों पे सांप बन के बैठे हुए हैं। रोज एक तरफ ये वावेला मचाते हैं कि वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म लेने को है, हालांकि ये भी झूठ है। लेकिन चले, अगर ये पार्शली सच भी है तो उस अलमिया के लिए फिर कुछ करते भी नहीं, बल्कि तमाम बैंकों को मना कर रखा है। बल्कि ऐसे ममालिक पर भी जोर दे रहे हैं, हम जैसे जिनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमज़ोर होती है, कि जी आप तस्लीम ना करने और उनकी मदद ना करें, और जब तक ये फलानी बात ना मान लें। हम बड़े अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि
अफगानिस्तान में हुकूमत को भी समझा रहे हैं कि भी आप ये काम करें, दुनिया को भी बता रहे हैं कि, लेकिन ये कोई शुनीद नहीं है। तो मेरे भाई, ये दुनिया फाख्ताओं और कबूतरों के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया उकाबों और चीतों की दुनिया है। अगर आप फाख्ता हैं तो आपको कोई खा जाएगा, चीता बन सकते हैं तो बन जाएं, वरना एक कोने में दुबक जाएं, जब किसी को मौका मिलेगा आपको शिकार करने का। फिर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के तर्ज पर क्या मजीद कुछ ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत है? फिर कुछ ये ममालिक जो कि मुतासरीन है कि ये एक हों, फिर कोई ऐसा ब्लॉक बनाए, और अगर ये ब्लॉक बनाते भी तो फिर वो मौसर कैसे होगा? ज़ाहिर है क्योंकि जब तक आपके साथ कोई बड़ी ताकत ना हो उस वक्त तक आप अपना मौसर किरदार तो नहीं अदा कर सकते। जी, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि OIC की टाइप की कोई तंजीम कितनी मौसर हो सकती है, क्योंकि हमने देख लिया कि मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, और ये जो मजहबी लिंकेजेस हैं या और एथनिक लिंकेजेस हैं, इनको थोड़ा सा पर से पुश डालते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ये देखना है कि जिस मसले का भी हल हो रहा है या जिस मसले के मतलब हम सोच रहे हैं, जिन लोगों का वहाँ पर इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका कश्मीर का मसला है, इसमें किसका इंटरेस्ट है? इसमें चीन का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। हम या तो और इंटरेस्ट बिल्ड करें जो कि फिलहाल नहीं हम कर पा रहे। तो हमें अगर कश्मीर के मतलब कोई मामला आगे बढ़ाना है तो वाहिद जो आपका सहारा इस वक्त है या वाहिद जो आपका साथी इस वक्त हो सकता है वो चीन है, और वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट उधर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलती है, ना कि रिलीजन की बुनियाद पर। ना कि ऑल्दो बहुत इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ एक लहर उठ रही है, लेकिन मुसलमान फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो उसका जवाब भी इसी प्लेटफॉर्म से दे सके, मजहब के प्लेटफॉर्म से दे सके। हमें और प्लेटफॉर्म तलाश करने होंगे, और उनकी कमी नहीं है। सिर्फ हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी है और अपने सोच को दुरुस्त करना है, और बिल्कुल क्लियर करना है कि क्या करना है हमने। ठीक है, कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, आज़ादी की आवाज़ को गोली से दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत जो कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर होने का दावेदार कहलाता है, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़लियतों को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी से रोका जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं, हर जुर्म का इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोपने और फिर उन्हें अजियतें देने से सारी दुनिया ही वाकिफ़ है। सिख बरादरी जो अपने खिलाफ जारी कार्रवाइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए खालिस्तान तहरीक चला रही है। भारत में जब से BJP इख्तिदार में आई है तब से ही भारतीय माशरे में नफ़रत और मजहबी मुनाफरत मज़ीद शिद्दत के साथ फैलाई जा रही है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों को आए रोज़ जबर सितम या तासुब का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों, निचली ज़ात के हिंदुओं, मसीहों के खिलाफ तासुब और बदसलूकी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आते हैं, लेकिन इस पर किसी आलमी इदारे ने आज तक कोई मौसर आवाज़ बुलंद नहीं की है। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत किसी को दिखाई नहीं देती, वहाँ ख़वातीन की असमत दरी और इस्तेहसाल बिल्कुल आम बात है। आज भी तरक्की याफ्ता और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े अलमबरदार मुल्क अमरीका में इंसानी हुकूक के मामले में पस्ती का ये आलम है कि बहुत सी जगहों पर सियाफ़ाम लोगों के बच्चों के अलहदा स्कूल हैं, अलहदा बसें हैं, अलहदा अस्पताल हैं, अलहदा से उनके होटल्स, क्लब्स हैं, यहाँ तक कि उनकी आबादियाँ तक अलहदा हैं। तो अमरीका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी काली रंगत वालों के साथ ये इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है।